तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। कैन यू थिंक ऑफ रीजंस वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। तो जो यहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको हम यहाँ पे कह सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो यहाँ पे रीजनरेशन के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं प्रोड्यूस करते हैं, वो हमें यहाँ पे बताना है। रीजनरेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर हम यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट्स लेते हैं और उससे हम यहाँ पे फुल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, रीजनरेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रा में होता है। तो जो हमारे यहाँ पे सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें हमारे यहाँ पे क्या होती है, रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। बट जो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं होती। तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे पता होगा ग्रुप ऑफ सेल से हमारे यहाँ पे क्या बनता है, टिश्यू बनता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ। और ग्रुप ऑफ टिश्यूज से हमारे यहाँ पे क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके हमारे यहाँ पे क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारे यहाँ पे क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें हमारे यहाँ पे रीजनरेशन की प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी बॉडी पार्ट्स को कट करके हम वहाँ पे दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसको हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि जो डॉग है वो हमारे यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसको हम यहाँ पे किसी भी बॉडी पार्ट से रीजनरेट करके दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे डॉग की टेल को क्या करते हैं, कट करते हैं, तो उससे हमारे यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि डॉग ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन एंड लिम्स, ये सारी चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी अगर हम यहाँ पे डॉग की टेल को कट करते हैं। मतलब उसकी पूंछ को अगर हम यहाँ पे काटेंगे, तो बाकी जो यहाँ पे ऑर्गन्स है वो यहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं होंगे या रीजनरेट नहीं होंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो हमारे यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, वो किससे होते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो हमारे यहाँ पे रीजनरेशन होगा, वो सिर्फ यहाँ पे सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म में होगा, ना कि यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।